डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी सेशन ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है क्लास 12th का, उसका सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन था हेक्साडेंडेट लिगेंड, ये सेट नंबर आई थिंक बी होगा। तो आगे वाला जो क्वेश्चन था उसका जो बी आंसर आना था, नेक्स्ट का जो ए आंसर है, उसके बाद नेक्स्ट जो सी ऑप्शन थी, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन सी ऑप्शन आना था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बेंजीन आना था। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा गया है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp2 कार्बोनाइल की, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद बच्चों विलियमसन सिंथेसिस, आपको पता है ईथर बनाने के लिए यूज करते हैं। ईथर को अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो अल्कोहल मिलेगा। आगे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है पानी में, ओके, गैस है जो कि। और नेक्स्ट बच्चों डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट बच्चों मोलैलिटी था, सीधा ही आंसर है नॉर्मल। मोलैलिटी से आपने नॉर्मेलिटी निकालनी थी, तो n इंटू एम ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 1 ही आनी थी। आगे बच्चों यूनिट है पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद गैल्वेनाइजेशन जिंक के साथ होती है बच्चों, मॉलिक्यूलैरिटी 16th का आंसर है। उसके बाद जो यूनिट है रेट कांस्टेंट के पूछे गए हैं जीरो ऑर्डर के लिए, बी ऑप्शन। उसके बाद अगर ये वाला क्वेश्चन था, अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ओके, अगर आप रेट कंसंट्रेशन को डबल कर देते हो, ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों ये वाला फार्मूला होता है। अगर आप कंसंट्रेशन डबल करोगे तो फिर रेट कांस्टेंट जो उसका हाफ लाइफ पीरियड है वो भी डबल हो जाएगा। ओके, तो आगे बच्चों नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, तो फर्स्ट वाला ट्रू है। ठीक है, लुईस बेस होते हैं क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला बच्चों फॉल्स आना था। ऑक्सीडेशन जो है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो इसमें बच्चों एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होती है। ये बच्चों एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ना कि डबल सॉल्ट। फॉल्स आ गया। रेड आर्ट के स्टिंग में बच्चों फॉर्मिक एसिड होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। आगे बच्चों ये पैराग्राफ में आपके क्वेश्चन आ गए फैट सॉल्युबल। ओके, फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं आपने लिख ही देने थे। ठीक है, फैट सॉल्युबल इसमें ए और डी लिख दो। ठीक है, ये लिख सकते थे। उसके बाद जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, फैट सॉल्युबल नहीं है, इसमें बच्चों एच आंसर आना था। विटामिन क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन ऊपर ही दी हुई है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल होते हैं? एक्चुअल में 2 टाइप के रहते हैं, लेकिन अगर आप कुछ 3 टाइप के ये हो जाएंगे कि ना फैट सॉल्युबल है ना वाटर सॉल्युबल है। एक्चुअल में बुक में 2 टाइप के दिए हुए हैं। ओके, वाटर सॉल्युबल कौन सा हो गया? सी एंड बी। ओके, नेक्स्ट वाई अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन, इसमें बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे आंसर देना था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के केस में होती है। आगे अल्कोहल आर वीकर एसिड, इसका आंसर है अल्कोहल के केस में बच्चों क्या है, प्लस आई इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आर आर ग्रुप होने के कारण तो वो वीकर बेस बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हाँ बच्चों, एल्डिहाइड जो है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि कीटोन के केस में दो दो आर ग्रुप होने के कारण प्लस आई इफेक्ट एंड बल्कीनेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बेंजल्डिहाइड जो है ये टॉलिन्स रीएजेंट टेस्ट देता है, एसिटोफिनोन टेस्ट नहीं देता है, तो डिस्टिंग्विश कर लेना था। आगे बच्चों साइज के बेसिस पे आंसर है। ठीक है, उसके बाद एलिफेटिक में आर आर ग्रुप आ जाता है एलिफेटिक अमाइन में, जो कि प्लस आई इफेक्ट शो होने के कारण नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज कर देता है, ज्यादा बेसिक रहते हैं अमोनिया के कंपैरेटिवली। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बच्चों आराम से कर लिया होगा, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन भी कर लिया होगा। ये तो बहुत ही इजी आ गया। मैं एक्चुअल में बोलूं तो इतना इजी पेपर मेरे 15 ईयर करियर में बच्चों कभी नहीं आया। ठीक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पेपर यू गॉट टुडे। ठीक है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा आंसर है ये। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपने डेल्टा टीबी पहले निकालना था, फिर आंसर आना था आई। यहाँ पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर जो है वो 3 आना था। ओके, यानी कि 3 इंटू साथ में क्या है 2 ग्राम दिया हुआ है, वेट 2 ग्राम आ गया। उसके बाद साथ में क्या आ जाना था बच्चों 1000, साथ में के एफ की वैल्यू जो है टीबी की वैल्यू वो पुट कर देनी थी, 142 नीचे आ जाना था, और साथ में वेट जो कि 50 ग्राम दिया है। इसको आप जैसे ही सॉल्व करते उसके बाद आपकी जो वैल्यू आनी थी वो 0.439 समथिंग आनी थी। ठीक है, आप सॉल्व कर किया ही होगा आप लोगों ने। उसके बाद इसमें आपने 273 जहां पे 273.15 ऐड करके डेल्टा टीबी जो कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया था वो निकाल लेना था। ठीक है, आगे वाला बहुत इजी था, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक्चुअल में ये
माइनस के 0.76 होता है और ये होता है प्लस का 0.34। ओके, तो अगर तो ये है तो फिर बच्चों कैथोड माइनस एनोड ही रहना है, यानी कि 0.34 माइनस 0.76, ठीक है, तो 1.10 आंसर आना था। जिंक पॉट में फिर आप स्टोर नहीं कर सकते कॉपर सल्फेट को, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है। लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं दिया तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई है, अब देखना पड़ेगा क्या क्या आपको इसके आंसर किसके बेसिस पे नंबर मिलते हैं। ओके, तो उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड है, ये तो इजी है बच्चों, हाफ लाइफ पीरियड वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आपने ये फार्मूला लगा के, ठीक है, तो आंसर आपका निकल जाना था अराउंड 0.004262 इसका आंसर होने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी बच्चों सेम इसके और पार्ट में था, उसके में उसमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना था कि ए की वैल्यू गिवन है 4.93293 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 0.14 इंटू 10⁻⁵ जो 4 जो है प्लस के हो जाने से ऊपर जाके, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व कर लेना। डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी इजी डिफरेंस। अराइल डायोजियम क्लोराइड जो है इसमें बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये ज्यादा स्टेबल रहते हैं। लोअर अमाइन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं जिसकी वजह से सॉल्युबल होते हैं। इनमें क्या करना था, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस कर देना था NaCl में से, ठीक है। इसकी साथ में वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करके -188 कर देना था, ठीक है। आगे बच्चों ये रिडक्शन पोटेंशियल आपने निकालना था, यानी कि कॉपर का स्टैंडर्ड सॉरी निकल का रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड। तो इसके लिए ई नॉट सेल जो कि किसके इक्वल आना था, कॉपर ये, ठीक है, ई नॉट निकल टू पॉजिटिव, ठीक है जी। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से ये वाली वैल्यू जो है वो ऐड हो ये निकालनी थी। इट मींस जो ई नॉट कॉपर का वैल्यू गिवन है ये वाला, ठीक है, 0.34 से माइनस ई नॉट सेल आपने वैल्यू पुट करके फिर निकालनी पड़नी थी। तो ई सेल का फार्मूला ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 10⁻⁻² डिवाइड बाय 10⁻⁻1। इसकी पूरे की वैल्यू माइनस में आ जानी थी, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो ई सेल में से ये वाली वैल्यू फिर अगेन माइनस होनी थी, ठीक है। जैसे ही आपने माइनस करनी थी तो मतलब इसकी सारे की वैल्यू जो है वो बच्चों इसको सॉल्व कर लेना था, ठीक है। तो मुझे अब मैं मतलब फटाफट कर रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू सारी इसमें ऐड हो जानी थी। ऐड होने के बाद फिर ई नॉट सेल की वैल्यू आनी थी, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पे आपने फिर माइनस कर देनी थी, तो अप्रोक्सीमेटली 0.22 आई थिंक आंसर जो है बनेगा इसका, ठीक है। तो होने वाला क्वेश्चन था, इजी था 60%, ये तो बहुत ही इजी था, ठीक है। आपको फार्मूला 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ठीक है, ये फार्मूला लगाना था। उसके बाद के निकालने के बाद फिर आपने यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड जो है निकाल लेना था, ठीक है। तो उसके बाद विक्टर में टेस्ट है, इजी था बच्चों, ईथर रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है जी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। रीमर टीमर रिएक्शन भी इजी थे। उसके बाद लैंथेनाइड एक्टिनाइड डिफरेंस, कलर्ड कंपाउंड डीडी ट्रांजिशन के कारण, ठीक है। ये देखिए दोबारा फिर सिमिलरिटीज आ गई, यहाँ पे डिफरेंसेस आ गए। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है। फिर 5 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन सैंडमेयर उलमैन रिएक्शन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने आराम से कर लिए होंगे। और बच्चों ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू वेरी मच। अब मार्क्स अपने जरूर बताना कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। थैंक यू।